आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। तो नाउन फ्रेजेस के बारे में बात करने से पहले चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि नाउन फ्रेजेस बना किन 2 वर्ड से है। तो सबसे पहले हमारे पास है नाउन। तो क्या हम ये जानते हैं कि एक नाउन क्या है? तो अगर हम लोग नाउन की डेफिनेशन को देखें और ये तकरीबन हम में से हर कोई जानता है कि नाउन बुनियादी तौर पर बस किसी आदमी, किसी जगह, किसी चीज़ या किसी आइडिया का नाम है। बेसिकली एक नाम किसी भी चीज़ का वो नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है अली, किसी पर्सन का नेम, हमारे पास है लाहौर, किसी जगह का नाम, हमारे पास है बुक, किसी चीज़ का नाम, हमारे पास आइडिया भी नाउन हो सकता है जैसे फ्रीडम ये एक आइडिया है और ये एक नाउन है। तो नाउन तो सिंपली ये हैं। इसके बाद नाउन फ्रेज़ के अंदर जो दूसरा वर्ड है वो है फ्रेज़ेज़। अब फ्रेज़ेज़ क्या होते हैं? तो अगर हम लोग फ्रेज़ेज़ की डेफिनिशन को देखें तो फ्रेज़ेज़ की डेफिनिशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो बुनियादी तौर पर कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स का ग्रुप जो अपने आप में अलग से कोई सेंस ना बनाए। तो जब तक हम इनको लिखेंगे नहीं, जब तक हम इनके एग्जांपल्स को नहीं देखेंगे हमें समझ नहीं आएगी। तो फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल, अब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन क्या सिर्फ अलग से ऑन द टेबल की कोई सेंस बन रही है? तो हरगिज़ नहीं। ऑन द टेबल इसका क्या मतलब हुआ? यानी ऑन द टेबल का मतलब ये तो है टेबल के ऊपर, लेकिन अलग से अगर मैं किसी को कहूँ ऑन द टेबल, वो पूछेगा कि क्या चीज़ टेबल के ऊपर? तो अलग से ऑन द टेबल की कोई कोई मतलब नहीं है इसका। वेरी हैप्पी, अब अलग से वेरी हैप्पी का क्या मतलब हुआ? आफ्टर द मूवी, अब अलग से आफ्टर द मूवी का क्या मतलब हो सकता है? विद माय फ्रेंड, ये जुमले में तो आ सकता है, लेकिन विद माय फ्रेंड अलग से क्या होगा? तो फ्रेजेज़ अलग से कोई सेंस नहीं बनाएँगे, लेकिन हाँ, हम लोग इनको जुमलों में ज़रूर लगा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस ऑन द टेबल को जुमले में लगाने की कोशिश करूँ, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये एक फ्रेज़ है। तो अगर मैं इस फ्रेज़ को एक सेंटेंस में लगा दूँ तो तब सेंस बनेगी। द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब इसकी कंप्लीट सेंस बन रही है कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। अलग से फ्रेज़ की कोई सेंस नहीं बनेगी। ओवरऑल ये जो पूरा सेंटेंस है, ये एक आपके पास एक क्लॉज़ है, ये फ्रेज़ नहीं है। तो भी हम क्लॉज़ेज़ की डिटेल में नहीं जाते, बस आप ये जानें कि ये जो ओवरऑल अब ये जो पूरा सेंटेंस बना है, ये तो ज़ाहिर है फ्रेज़ नहीं है क्योंकि इसकी समझ आ रही है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसकी समझ नहीं आ रही, इसलिए ये एक फ्रेज़ है। तो अब हमने नाउन को भी समझ लिया है, फ्रेज़ को भी समझ लिया है, तो अब हम लोग देखेंगे कि नाउन फ्रेज़ क्या है। तो इसकी भी डेफ़िनिशन बहुत ही सिंपल है। अ फ्रेज़ व्हिच एक्ट्स लाइक अ नाउन, सिंपल, कि कोई ऐसा फ्रेज़ जो कि एक नाउन की तरह बिहेव करे। लेकिन इसका क्या मतलब है? चलिए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक सेंटेंस है, द बिग रेड बलून फ्लोटेड इन द स्काई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो द बिग रेड बलून ये अलग से क्या है? ये अलग से एक फ्रेज़ है। फ्लोटेड इन द स्काई तो ये एक पूरा सेंटेंस है। लेकिन अगर हम लोग इस पहले फ्रेज़ को देखें, द बिग रेड बलून, तो क्या आपको ये थोड़ा-सा नाउन की तरह नहीं लग रहा? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस बिग रेड बलून की जगह पर कोई प्रोनाउन लगाने की कोशिश करूँ, इट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या इसकी सेंस बनेगी? इट फ्लोटेड इन द स्काई, तो बिल्कुल अगर ऐसा जुमला हो, इट फ्लोटेड इन द स्काई, इसकी बिल्कुल सेंस बनेगी। हमने इस पूरे फ्रेज़ की जगह पर एक प्रोनाउन फिट कर दिया है, जबकि प्रोनाउन हमें पता है सिर्फ़ नाउन की जगह पे फिट होते हैं। इसका मतलब ये फ्रेज़ एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप खुद भी देखने की कोशिश करें तो द बिग रेड बलून ये एक चीज़ है। ओवरऑल ये द बिग रेड बलून एक ख़ास चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, एक ख़ास चीज़ का नाम है। तो ये नाउन तो नहीं है ओवरऑल, नाउन तो सिर्फ़ एक वर्ड होता है, लेकिन ये चूँकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये एक नाउन फ्रेज़ है। तो ये नाउन फ्रेज़ की एक गुड डेफिनिशन है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और सेंटेंस को देखें, अली एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड्स। इस सेंटेंस के अंदर 2 नाउन फ्रेज़ेज़ हैं। सबसे पहले अली एंड अहमद, ये अलग से इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, तो ये एक फ्रेज़ तो है। लेकिन अगर आप देखें, तो क्या ये एक नाउन की तरह नहीं बिहेव कर रहा है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप कोई प्रोनाउन लगाने की कोशिश करें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसकी बिल्कुल सेंस बनेगी। तो ये ओवरऑल अली एंड अहमद एक अलग से एक चीज़ की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एक नाउन फ्रेज़ है। इसके अलावा बेस्ट फ्रेंड्स, अब वैसे तो नाउन सिर्फ़ फ्रेंड्स है, लेकिन अगर हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स को देखें तो अली एंड अहमद आर वो कुछ हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स वो कोई चीज़ हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई और हम लोग कोई और एक सिंगल नाउन के साथ भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, किसी चीज़ की तरह ये ओवरऑल फ्रेज़ बिहेव कर रहा है बेस्ट फ्रेंड्स। हालाँकि ये नाउन नहीं है, ये एक फ्रेज़ है जो कि नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो बेस्ट फ्रेंड्स भी एक नाउन फ्रेज़ है। तो हमने अब तक 3 नाउन फ्रेज़ को देखा है, द बिग रेड बलून, अली एंड अहमद और बेस्ट फ्रेंड। तो चलें अब हमें बुनियादी आइडिया है कि नाउन फ्रेजेज़ क्या हैं, तो चलें कुछ तरीके देखते हैं जिनके ज़रिए से हम लोग नाउन फ्रेजेज़ को बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे वेज़ टू मेक नाउन फ्रेजेज़। सबसे पहले हमारे पास, अब यहाँ पर मैं दुनिया का हर तरीका नहीं बताने लगा, लेकिन हम कुछ मेन तरीकों को देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक तरीका हो सकता है एक नाउन लगा के, एक कंजंक्शन लगा के और एक और नाउन लगा के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेंटेंस है, स्कूल्स एंड ऑफिसेज़ हैव रीओपन्ड, और इसी तरह के एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले भी दिखाई है। तो स्कूल्स एंड ऑफिसेज़, हमने एक नाउन लगाया है, कंजंक्शन और एक नाउन, और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक एक चीज़ की तरह एक्ट कर रहा है।
दे हैव रीओपन्ड की बिल्कुल सेंस बनेगी। तो ये एक चीज़ की तरह एक्ट कर रहा है, एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एक नाउन फ्रेज़ है और हमने बनाया है इसको एक नाउन, एक कंजंक्शन और एक और नाउन से। एक और तरीका हमारे पास हो सकता है एक जेरेंड और नाउन लगाकर, तो जेरेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब होगा जो कि एक नाउन की तरह एक्ट करता है। लेकिन ये वीडियो जेरेंड पे नहीं, तो इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक ईटिंग पास्ता, ईटिंग एक ऑफ कोर्स जेरेंड है और पास्ता एक नाउन है, तो हमने जेरेंड और नाउन लगाकर एक नाउन फ्रेज़ बना दिया है। आई लाइक समथिंग यानी कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, अब कोई चीज़ की जगह पर हमने ईटिंग पास्ता लगा दिया है, तो बेसिकली आई लाइक, अब आपको कोई चीज़ ही पसंद होती है ना, तो इस तरह से ईटिंग पास्ता एक चीज़ की तरह एक्ट कर रहा है और इस वजह से ये एक नाउन फ्रेज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और तरीका हो सकता है एन आर्टिकल, एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। हम एक आर्टिकल लगाएँ, उसके बाद एक एडजेक्टिव लगाएँ और फिर एक नाउन लगाएँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेंटेंस हो सकता है सलीम हैज़ अ शाइनी कार। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये एक आर्टिकल है, एडजेक्टिव है और एक नाउन है। अ शाइनी कार एक चीज़ की तरह नहीं एक्ट कर रहा कि सलीम के पास कुछ है। अब वो क्या है? वो एक शाइनी कार है। तो वो कोई चीज़ है, नाउन है, किसी चीज़ का नाम, तो ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, एक नाउन फ्रेज़ है। इसके बाद अगर हम लोग एक और तरीके को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लगा सकते हैं एक आर्टिकल, एक नाउन और एक प्रीपोज़िशनल फ्रेज़। अब प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ कोई मुश्किल चीज़ नहीं, ये बस एक फ्रेज़ होगा जो कि प्रीपोज़िशन से स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल डिड यू मीट द बॉय फ्रॉम जापान? यहाँ पर आपके पास द एक आर्टिकल है, बॉय एक नाउन है और प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ फ्रॉम जापान। अब अगर आप देखें तो फ्रॉम जापान अलग से एक फ्रेज़ है, क्योंकि 2 वर्ड्स हैं और उनकी कोई सेंस नहीं बनी, लेकिन फ्रॉम एक प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ है, तो प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ सिंपली ये हैं, एक फ्रेज़ जो कि एक प्रीपोज़िशन से स्टार्ट हो। द बॉय फ्रॉम जापान, तो ये ओवरऑल एक नाउन फ्रेज़ है। और इसके बाद हम लोग एक आखिरी तरीके को देख लेते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोंस्ट्रेटेड एडजेक्टिव और नाउन लगाकर, ये भी काफ़ी कॉमन तरीका है बनाने का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो सकता है दैट बिल्डिंग इज़ ओन्ड बाय द मेयर। दैट एक डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और नाउन हमारे पास बिल्डिंग है और ये ओवरऑल एक चीज़ की तरह एक्ट कर रहा है। वो बिल्डिंग इज़ ओन्ड बाय द मेयर। अब मेयर कोई चीज़ ओन करेगा और वो चीज़ हमारे पास दैट बिल्डिंग है, एक पूरा नाउन फ्रेज़ है हमारे पास। तो ये हमने चंद तरीके देखे हैं नाउन फ्रेज़ेज़ को बनाने के।